नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पालिका परिषद हॉल नई टिहरी में आयोजित जनसंवाद आपका सुझाव हमारा संकल्प कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। उत्तरकाशी जनपद के ब्रह्मखाल में तीसरे दिन भी जारी रहा भवन प्रभावितों का आमरण अनशन। महिला की गोद से 2.5 साल की बच्ची छीने जाने की घटना का एसएसपी ने किया खुलासा। पीपीपी मोड़ से अस्पताल को हटाए जाने को लेकर कांग्रेसियों ने दिया धरना प्रदर्शन। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टिहरी बौराड़ी स्थित नगर पालिका हॉल में आयोजित आपका सुझाव हमारा संकल्प जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास खंडों के कुल 18 ग्राम प्रधानों को मनरेगा, NRLM, स्वयं सहायता समूहों में कार्य और ग्राम स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे तौर पर संवाद किया गया और उनकी समस्याएं सुनी गई। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गाँव में आम जनता से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रधानों के सुझाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न विकास खंडों से आए करीब 400 प्रधानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा अनुसार तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपने पांव जमाने में लगी हुई है। सत्ता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए सभी दल की पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर रैली निकाल रही है और मुद्दों के साथ चुनावी अखाड़े को मजबूत कर रही है। भाजपा दिग्गज नेताओं के साथ हरिद्वार क्षेत्र में रैली निकालकर जनता के बीच पहुंच रही है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा कल 20 दिसंबर को मंगलौर पहुंची, जहां पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। विजय संकल्प यात्रा मंगलौर से चलकर गुरुकुल नारसन पहुंची। जनसंपर्क यात्रा में केंद्रीय मंत्री सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख से हरिद्वार में और 19 तारीख से बागेश्वर से प्रारंभ की है। हम 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प की कामना लेकर और जनता के आशीर्वाद के लिए निकले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में एक 5 साल तक लगातार विकास की दृष्टि लेकर सरकार ने काम किया है। आज भारत सरकार के सहयोग से 1 लाख करोड़ के काम केवल डबल इंजन के कारण चल रहे हैं। आज अपने राज्य में हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया, तो युवाओं को रोजगार से जोड़ा। किसानों के लिए हम लोगों ने 0% पर ऋण उपलब्ध किया, तो उनके अकाउंट में किसान सम्मान निधि के तहत 6-6 हज़ार रुपये भी आए हैं। गन्ने का मूल्य 5 रुपये बढ़ाया, तो हम लोगों ने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी मजबूत किया है। इस कामना को लेकर हम निरंतर लगातार इस विजय संकल्प यात्रा को लेकर 70 विधानसभा में जा रहे हैं। देखिए, ये सही है कि मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विजय पिछले 4 चुनाव में नहीं की, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस बार भारतीय जनता पार्टी मंगलौर से जीत कर जाएगी। अल्मोड़ा के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में सोमवार को मंजूनाथ TR ने कार्यभार संभाल लिया है। नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता जिले में विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण रूप से निपटाना है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों में नियंत्रण करना है। इसके लिए जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव सर पे है, इन द वेरी नियर फ्यूचर चुनाव है, तो पहले तो हमें कोर पुलिसिंग जो है वो तो है ही, क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक हो गया, वुमेन सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एल्डरली पर्सन्स, जो सीनियर सिटीजन्स का सेफ्टी और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना। तो इसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट चैलेंज में है कि इलेक्शंस को सकुशल और क्या बोलते हैं यशस्वी रूप से संपादित कराना। डीजीपी अशोक कुमार कल 20 नवंबर को हरिद्वार जिले के दौरे पर पहुंचे। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस लाइन हरिद्वार का निरीक्षण करने के बाद पुलिस मॉडर्न स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद लक्सर पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। डीजीपी ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर पुलिस विभाग की ओर से तैयारियां पूरी की गई है। चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मेन शेड्यूल है लक्सर में जनता के साथ पुलिस जनता के बीच जनसंवाद गोष्ठी, ठीक है।
उसी में मैं बीच में पुलिस लाइन का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ भवन संबंधित कुछ इश्यूज़ थे, उनको सेटल करने के लिए मैंने आधे घंटे का पुलिस लाइन का भ्रमण रखा है, पुलिस लाइन मॉर्निंग स्कूल का भ्रमण रखा है। तो ये मेरा मेन आज का काम। तो चुनाव को लेकर आ रहे हैं तो क्या व्यवस्था रहेगी? चुनाव को लेके हमारी पूरी तैयारियां हैं। आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में, तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बरतनी नहीं दी जाएगी। चुनाव से पहले गैंगस्टर और ये जो बड़े अपराधी हैं उन पर क्या कार्रवाई की? सब होगा, चिंता मत करिए, शुरू होने वाला है बस। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश ढोंडियाल ने अपने ही पार्टी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट से टिकट की दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, वह पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देगी। लेकिन इतने साल से पार्टी की सेवा करते हुए मैंने भी श्रीनगर विधानसभा से टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को 70 विधानसभा सीटों को देखना है, इसमें मेरा दावेदारी करना गलत नहीं है। वहीं अब कांग्रेस की श्रीनगर सीट पर राह आसान नहीं लग रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को हक है कि वे अपनी मनवांछित विधानसभा सीट से दावेदारी कर सकते हैं। कांग्रेस में टिकटों का एक सिस्टम है कि किसको कहां से मिले, तो जब तक किसी को टिकट नहीं मिल जाता तो कोई भी कार्यकर्ता हो वो ये नहीं कहता है कि मैं ही लड़ूंगा। पार्टी जिसे टिकट देगी, पार्टी जिसे जो आदेश देगी वो उस आदेश का पालन करेगा, चाहे कोई ऐसा कुछ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जी और मेरी स्वयं की वो परंपरागत सीट है और प्रदेश अध्यक्ष जी 2002 से वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं लगातार। 4 बार टिकट प्राप्त हुआ उन्हें, 2 बार विजयी भी हुए हैं। और मैं भी 1996 से वहाँ पे उत्तर प्रदेश के समय से, जब कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था, तब से दावेदारी कर रहा हूँ। तो हम दोनों की दावेदारी स्वाभाविक है। उत्तरकाशी जनपद में डूंडा प्रखंड के 4 धाम सड़क परियोजना में यमुनोत्री हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण में ब्रह्मखाल बाजार में क्षतिग्रस्त हुए भवनों के स्वामियों का आमरण अनशन कल 20 दिसंबर को तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि 4 धाम सड़क परियोजना ऑल वेदर रोड में यमुनोत्री हाईवे, नेशनल हाईवे 134 पर मदन लाल सहित अन्य 10 भवन स्वामियों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनका प्रतिकर बनाए जाने के बावजूद भी अभी तक क्षतिग्रस्त हुए भवनों का प्रतिकर भवन प्रभावितों को नहीं दिया गया है। बार बार संबंधित विभागों के चक्कर लगाने से परेशान हुए प्रभावितों ने ब्रह्मखाल में आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया। हालांकि अभी तक विभाग ने प्रतिकर वितरित करने की कोई कार्रवाई नहीं की है। करा है, इनमें इनका वाइटल तो अभी स्टेबल आए हैं, बीपी वगैरह शुगर भी नॉर्मल है, अभी कल के मुकाबले बल्कि हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो अभी हालत तो इनकी लगभग ठीक ही है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत लग नहीं रही है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो ये शुगर के मरीज़ हैं, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मतलब सरकार को भी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। विगत 18 तारीख से जो हमारे स्थानीय काश्तकार हैं, हमारे फेडी से लेकर के जो है पूरे ब्रह्मखाल तक के, ये जो अपने प्रतिकर भुगतान के लिए कई बार जो है शासन प्रशासन को इन लोगों ने लिखा है। और पिछली बार जो है आज से लगभग 6-7 महीने पहले भी जो है ये भूख हड़ताल पे जो है ये मदन लाल जी ये बैठे थे। और आज जो है इतने समय के बाद भी जो है प्रशासन इनकी कोई सुध लेने को जो है तैयार नहीं है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनका अभी तक जो है प्रतिकर देने को तैयार नहीं है। और जिससे मजबूर होकर के ये लोग जो है, जो ये काश्तकार हैं, 10-12 परिवार के लोग जो हैं, आज जो 18 तारीख से जो है यहाँ पर जो है अनशन पर बैठे हैं। तो बहुत ही दुखद है। और शासन प्रशासन से जो है और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड से जो है निवेदन करता हूँ कि जो है तुरंत इनके मामले की जो है कार्रवाई हो और इनका जो प्रतिकर का जो भुगतान है वो तुरंत किया जाए। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विनोद धनोसी ने पौड़ी विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर दी है। पौड़ी मुख्यालय में विनोद धनोसी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वयं को मजबूत दावेदार बताया। उन्होंने बताया कि वह साल 2003 से पार्टी के लिए पूरे ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और वे लगातार पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं ताकि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाया जा सके। बहुत बड़ा परिवार है और कांग्रेस सामंजस्य बिठाने में हमेशा सक्षम रही है। और जिसे भी टिकट मिलेगा, सारे हमारे किसी से कोई भी मतभेद नहीं है। सब लोग एकजुट होकर एक प्रत्याशी के लिए कार्य करते हैं। मैंने तो ये कहा कि इस बार
नगर क्षेत्र मंडल मुख्यालय से भी मौका दिया गया। मैंने तो ये कहा, वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि पिछले आप जितने भी इलेक्शन उठा के देखना कि हमेशा पौड़ी जो नगर क्षेत्र है वो कांग्रेस चाहे जीती हो चाहे हारी हो, मगर हमेशा कांग्रेस अप रही है नगर क्षेत्र से। तो इसलिए, और हमारे नौगांव में भी 13,000 वोटर हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला ने ऑनलाइन गतिविधियां संचालित करने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषता को भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया जा रहा है। भारत में जाति, धर्म, पहनावा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा में काफी विविधता के बावजूद भी एकता की मिसाल दी जाती है। ऐसे में इसको बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। इस अवसर पर एक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जवाहर सिंह परिहार ने जिला मुख्यालय के 300 अधिक फल व्यवसायियों और गरीब जनों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए रजाई गद्दों के सेटों का वितरण किया। जिला पंचायत अल्मोड़ा के पूर्व अध्यक्ष और परिहार मिनरल्स बागेश्वर के स्वामी जवाहर सिंह परिहार के द्वारा स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के समस्त फल व्यवसायियों और आसपास इलाकों के लगभग 300 गरीब जनों को रजाई गद्दों के सेटों का वितरण किया। साथ ही बागनाथ मंदिर प्रबंध समिति को भी 10 जोड़े रजाई गद्दों के सेट प्रदान किए गए ताकि उत्तरायणी मेले के दौरान बागनाथ मंदिर धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों को दिक्कत न हो। कुछ दिन पूर्व गदरपुर थाना क्षेत्र के रजपुरा नंबर 1 से सरनजीत कौर के गोद से खुलेआम उनकी 2.5 साल की बच्ची को छीनकर ले जाने की घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में गठित की गई पुलिस की 2 टीम ने अब कार्रवाई शुरू करते हुए जहां घटना हुई थी वहां लगे सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शिकायत करती सरनजीत कौर से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि सरनजीत कौर ने लोक लाज और भय के कारण पुलिस को गलत सूचना दी। साथ ही उन्होंने ही अपनी 2.5 साल की बच्ची को उनके पिता के हवाले कर दिया था। आपको बताते चले कि 2015 में सरनजीत कौर ने राजस्थान के सतविंदर सिंह से शादी की थी और सतविंदर सिंह ड्राइवर का कार्य करता है और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। लेकिन दोनों में हुए विवाद के चलते सरनजीत कौर ने सतविंदर सिंह को छोड़कर अपने घर गदरपुर रजपुरा नंबर 1 में आकर रहने लगी। इसी दौरान उन्हीं के गाँव के रहने वाले टीटू से प्रेम प्रसंग चलने लगा और दोनों ने शादी रचाई और उनकी एक 2.5 साल की बच्ची है। लेकिन बाद में उनके पहले पति सतविंदर सिंह से आपसी समझौता होने के बाद सरनजीत कौर ने अपने 3 बच्चों के साथ अपने पहले पति के साथ रहने लगी। लेकिन उनके दूसरे पति टीटू ने जब अपनी 2.5 साल की बच्ची की मांग करते हुए विवाद किया तो महिला सरनजीत कौर ने राजी खुशी 2.5 साल की बच्ची को टीटू को सौंप दिया। लेकिन लोक लाज और भय के कारण महिला ने पुलिस को गुमराह करते हुए झूठी कहानी रचाई कि मेरी गोद से खुलेआम एक अज्ञात युवक ने मेरी 2.5 साल की बच्ची को अपहरण कर लिया, जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए पुलिस एक्ट के तहत पुलिस को गुमराह करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया। बच्चे के अपहरण के लिए या बच्चे को छीन के ले जाने वाली बात उसका खुलासा हो गया है। उस महिला को इंटरोगेशन करने के बाद उसकी निशानदेही पर उसका जो एक पति है अलवर का रहने वाला टीटू, उसको हमने कस्टडी पे ले लिया है। बच्ची सकुशल बरामद की गई है। घटनाक्रम ये है कि जो महिला है इसका अपना जो पति है, जो पहला पति जो उसका सतविंदर सिंह है, उससे उसका कुछ अनबन पारिवारिक अनबन होने के कारण ये महिला यहाँ आगे हो गया था और उसका पति यहाँ आ गया था। इससे उनकी 2 बच्चियाँ हैं और उसका क्योंकि जो नया उसका पति जो है टीटू, उससे इसके 2.5 साल की जो बच्ची पैदा हो गई थी, उस बच्चे को लेकर के दोनों बच्चियों को लेने के लिए जो पूर्व की जो उसके जो पति से जो बच्चा 2 लड़कियां पैदा हुई थी उनको लेने के लिए वो यहाँ आई थी और वर्तमान पति के कंसर्न से ही उसने अपने जो वर्तमान में जो 2.5 साल की बच्ची है उसको ले गई थी। लेकिन उसको नाटकीय रूप दे करके उसको एक दूसरा रंग दे करके उसने ये घटनाक्रम पुलिस को बताया, गलत घटनाक्रम बताया, तो हमने बरामद कर ली है और इस महिला के विरुद्ध अब हम पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की थाना पुलभट्टा पुलिस ने थाना प्रभारी राजेश पांडे के नेतृत्व में अवैध असलाह की धरपकड़ के लिए अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति से एक देसी रिवॉल्वर
38 बोर और एक तमंचा 315 बोर का बरामद किया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि आगामी विधानसभा 2022 के दृष्टिगत जनपद में अवैध असलों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना फूलभट्टा की टीम द्वारा गऊघाट पुल के पास राजू निवासी बकपुर को एक देसी रिवॉल्वर 38 बोर और एक तमंचा 315 बोर और एक कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय पेश किया गया है। रात्रि में फुलवट्टा थाने द्वारा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था ड्यूटी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। तो रात्रि में सूचना प्राप्त होने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति फरार हो गया, जिसके पास से 38 बोर का तमंचा देसी फैक्ट्री मेड 5 राउंड का बरामद हुआ और एक 215 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है और ये पता करा जा रहा है कि वो कहाँ से लाते हैं, कहाँ बनाते हैं। इसमें गहनता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जाखड़ी धार विकासखंड के ग्राम पंचायत ढूंग पहुंचने पर टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान का मंदार क्षेत्र वासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में टिहरी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विनोद रतूड़ी, मोर्चा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुजवान, अखोड़ी क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सजवान और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति कार्यक्रम में दर्ज कराई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जागर सम्राट प्रीतम भरतवान ने दर्शकों के बीच जागर चैती गीत गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं जिला पंचायत सदस्य मंदार सुनीता भुजवान ने जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने अपने क्षेत्र में चल रही समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। क्षेत्र की समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं जो हमारे जिला पंचायत सदस्य ने हमारे सम्मुख रखी हैं। आपका कहना है कि आप किस बेस पे यहाँ पे आए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैं 14 में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, इस समय दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। 4 बार जिला पंचायतों में अपना प्रतिनिधित्व दे चुकी हूँ। 3 बार की मैं निर्विरोध पंचायतों में प्रतिनिधित्व हुआ मेरा। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान का जो आदेश होगा, उस आदेश पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष को और उस महिला के अनुरूप अगर हमें टिकट देती है तो मैं जरूर उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 50% पंचायतों महिलाओं को आरक्षण दिया, उस हिसाब से विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। उत्तरकाशी जनपद के नवनियुक्त एसपी प्रदीप कुमार राय द्वारा कल 20 दिसंबर को यातायात कार्यालय उत्तरकाशी का औचक निरीक्षण किया गया। निर्माणाधीन भवन साफ सफाई का निरीक्षण के साथ कार्यालय के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निरीक्षक यातायात को स्पीड रडार गन, एल्कोमीटर और यातायात पुलिस को आवंटित इंटरसेप्टर वाहन का समय 2 पर मेंटेनेंस करवाने और जनता में यातायात नियमों की जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात नियमों के प्रचार प्रसार से संबंधित बैनर पैम्पलेट तैयार कर मुख्य स्थानों पर लगाने के निर्देश के साथ 2 ट्रैफिक आई ऐप का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। रामनगर पीपीपी मोड़ पर चल रहे अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कल 20 नवंबर को कांग्रेसियों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। अस्पताल में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही पीपीपी मोड़ से अस्पताल को हटाने की सरकार से मांग की। आपको बता दी कि 18 महीने पूर्व डबल इंजन की सरकार द्वारा रामनगर के सरकारी अस्पताल रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड़ पर दे दिया गया था। आमजन को यह भरोसा था कि अब अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं पीपीपी मोड़ पर संचालित करने वाले अस्पताल संचालक द्वारा सही कर दी जाएगी। अस्पताल में सभी बीमारियों के इलाज के साथ ही सभी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन पीपीपी मोड़ पर जाने के बाद भी रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के हालात और बद से बदतर होते चले गए। अस्पताल पहले की तरह ही रेफर सेंटर साबित हुआ। कभी अस्पताल प्रशासन दबंगई के लिए जाना गया तो कभी लापरवाही के मामले लगातार सामने आते रहे। प्रसव के मामले में भी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। बता दें कि बीते रविवार पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने अस्पताल के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि अस्पताल में न ही अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न ही सीटी स्कैन की व्यवस्था है, यहाँ तक कि दवाएं भी बाहर लिखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये अस्पताल तुरंत पीपीपी मोड़ से हटाया नहीं गया तो कांग्रेसी इसका पुरजोर विरोध करते हुए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, इस रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय को आज 18 माह से ज़्यादा पीपीपी मोड पे दिए हुए हो गए हैं। और जब इसे पीपीपी मोड पे दिया जा रहा था, जो सुबह रामनगर में स्टार्ट हुई थी, तो मेरे द्वारा यहाँ पे एसडीएम के माध्यम से जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। और हमने एक मांग की थी
कि रामनगर का जो अस्पताल है उसे पीपीपी मोड पर न दिया जाए। और रामनगर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक द्वारा लगातार यह प्रचार किया जा रहा था कि रामनगर का हॉस्पिटल को अगर पीपीपी मोड पर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये एक हाईटेक हॉस्पिटल बनेगा और यहाँ पर अच्छे डॉक्टर आएंगे और अच्छी सुविधाएं जो बड़े हॉस्पिटलों में मिलती है वो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो मेरा अंदेशा था, जो हम लोगों का अंदेशा था कि रामनगर का हॉस्पिटल यदि पीपीपी मोड पर दे दिया जाएगा तो इसकी व्यवस्थाएं जो है बदहाल हो जाएंगी, और वही आज देखने को मिल रहा है। लगातार हमारे द्वारा 18 माह में न जाने पता नहीं कितने बार यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन कर दिया गया है। यहाँ पे लोगों के साथ जो है अभद्रता की जाती है, अस्पताल प्रशासन के द्वारा ठीक से जवाब नहीं दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्वास्थ्य मंत्री के आने के बाद से अगले दिन से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बंद है, सिटी स्कैन बंद है, खून की जांचें ठीक से नहीं हो रही हैं, और जो दवाइयाँ मरीजों के लिए लिखी जा रही हैं वो बाहर के मेडिकल स्टोरों से वो लोग यहाँ पे जो है दवाइयाँ ले रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हमने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया है कि जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बंद है, सिटी स्कैन बंद है, जो खून की जांचें नहीं हो पा रही हैं, उन जांचों को उन व्यवस्थाओं को तुरंत ठीक किया जाए। और इस हॉस्पिटल को, हमारी जो एक सूत्री मांग बहुत पहले से चली आ रही है कि इस हॉस्पिटल को जो है पीपीपी मोड से हटाया जाए और इसे पहले के जैसे जो हमारा संयुक्त चिकित्सालय रामनगर का था उसको उसी हाल में दिया जाए, क्योंकि आज जो स्थिति इसकी हो चुकी है ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, पहले इसकी स्थिति ठीक थी। इसी को लेकर आज हमने यहाँ पे एक दिवसीय उपवास और धरना का ये कार्यक्रम किया है। अगर ये सोई हुई सरकार और अस्पताल प्रशासन अभी भी नहीं जागता है तो निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर हम यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को राजकीय आदर्श कृति इंटर कॉलेज में प्रस्तावित मतगणना केंद्र और निर्वाचन तैयारी संबंधी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मतगणना केंद्र, मतदान प्रशिक्षण और पोलिंग पार्टियों से जुड़ी व्यवस्थाओं के सफल संपादन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।